ना देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के सम क्वेश्चंस मैं इसको करा देता हूँ। तो ना देखो, two lamps, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt and आपका 220 volt are connected in parallel in electric main supply of 220 volt. Draw a circuit diagram to show this arrangement and calculate the current drawn by the two lamps from the base. अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सॉल्यूशन करने से पहले अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर दैट, अपन मैंने जो फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए दिया था वो P इक्वल टू एक तो आपका देखो W/T था, याद करिएगा। एक आपके पास था P इक्वल टू V इंटू I था, एक आपका P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R था, और एक P इक्वल टू I square R. I स्क्वायर R। आर यू श्योर? Yes sir. I स्क्वायर I का square. क्यों लिखा रहा हूं आपका देखो ना, I स्क्वायर R, I स्क्वायर R, I स्क्वायर। अभी देखो यहाँ जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखो ये टू लैंप्स ऑफ 100 वाट, इसने 100 वाट 220 वोल्ट दिया है, 60 वाट, लेकिन इसने रेसिस्टेंस तो दिया ही नहीं मुझे। इसका मतलब रेसिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो अब आप कह देंगे ये पैरेलल है, they are connected with the battery, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका देखो 220 वोल्ट की बैटरी है ना। ये एक्चुअल में जो फर्स्ट लैंप है, इसको फर्स्ट लैंप लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास तो रेसिस्टेंस है ही नहीं। तो ना 180, ये आपका 100 वाट पावर इसकी आपका ना देखो, एंड वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है। एंड द अनदर लैंप या सेकंड लैंप आप लिख सकते हैं इसको, सेकंड लैंप now that is of your 60 watt and it is also running in 220 volt। यहाँ तक देखो I करंट होगा, उसके बाद देखो यहाँ I1 हो जाएगा and it will be I2 हो जाएगा, फिर इस पॉइंट में आकर के देखो I हो जाएगा। इसमें करंट भी आपको दिखाना होता है, याद रखिएगा। ये I करंट आपका हो रहा है, यहाँ तक टिल I जाएगा, उसके बाद इक्वली बाइफरकेट, क्योंकि पैरेलल में आपका देखो यहाँ पे फिर I1 I2 यहाँ जुड़ के फिर आपका देखो I हो जाएगा। पहली चीज तो आपको सर्किट आपका ये हो गया पूरा प्लस माइनस। आपने देखो ये बैटरी से भी आपका पता लग जाता है कि आप बच्चे को कितना नॉलेज है। अब ना दो सॉल्यूशन, ये आपका फिगर हमारा क्लियर हो गया। दिस इज द ए पार्ट। सप्लाई आपका सर्किट, ड्रॉ सर्किट डायग्राम आपका लिखा हुआ, ड्रॉ सर्किट डायग्राम शो द अरेंजमेंट। हमने अरेंजमेंट आपका अपना, ठीक है। इसमें इसने कहीं ने बोला अभी की फी वगैरह कुछ नहीं लगानी हमने अभी, उसमें बस ये हो गया। अब आपका देखो, सबसे पहले मुझे मेरे पास फर्स्ट लैंप की पावर भी है और वोल्टेज भी है, लेकिन मेरे पास इसका R1 नहीं है, यानी कि रेसिस्टेंस मेरे पास इसका नहीं है। एंड हाई आपका ये एब्सेंट, ये भी आपका R2 भी आपका एब्सेंट। तो ना अब आप क्या करेंगे ना, अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला भी आपका नाम देखो जैसा ये रिक्वायर, ये बिल्कुल रिसेंट 21 का इसी साल का सवाल है। सर आप इसमें याद फॉर्मूला है 20 स्क्वायर अपॉन R। जी जी सर अगर हमें करंट निकालना है हम सीधा VI करके नहीं कर सकते, करंट निकालना है सीधा। आई आपको कहाँ करंट कहाँ आपका, इसमें हम टोटल करंट निकालना है ना लास्ट में, हाँ तो सीधा हम करंट वाला फॉर्मूला लगा लें। अभी नहीं, अभी सीधा क्यों निकालेंगे, अभी तो पहले दो का रेसिस्टेंस पैरेलल नहीं तो दिया ही क्यों है। जब इसका टोटल आप निकालेंगे ना, कनेक्टेड है, R निकालोगे तभी तो आप उसका निकालोगे, R1 R2 निकालोगे, उसके बाद R निकालोगे ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तब निकलेगा ना। आप समझ गए? तो ये देखो आपको दिस, अब आपका क्या होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये आपका ये रिक्वायर है आपको, ये तो R इज इक्वल आपका देखो V स्क्वायर ओवर P बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। अब आपका ना देखो, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट ना, फॉर फर्स्ट लैंप
ये देखो फर्स्ट लैंप के लिए आप लिख देंगे R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। द वोल्टेज इज आपका नाम 220 इंटू 220 वोल्ट आपका ओवर P। पावर इज व्हाट 100। जो देखो 20 से 20 आपके कैंसिल हो गए 22 4 8 4 आपका ओ इज इट क्लियर। नाउ देखो सेकंड फॉर second lap R20 the same formula you are using V square over P। the voltage are same 220 into 220 स्क्वायर नहीं लिखा ओवर का पावर इज व्हाट 60। एक खल्लास हो गया आपका ना देखो ये 3 सा हो गया और आपका 11 जा हो गया 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22 तो 22 चेक कर लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं किया मैंने सर सही है। एक बार चेक कर लीजिएगा 2420 आएगा सर। एक जीरो और आएगा। अब आपका नाम ये दोनों के लैंप की अब आपने रेसिस्टेंस निकाल दिया नाउ सी बोथ द लैंप्स आर connected to each other in parallel. So, equivalent resistance 1 upon RP parallel में इस 1 upon R1 और प्लस 1 upon R2 पैरेलल इक्विवेलेंट दोनों का निकालेंगे सर तभी आपका ना बात बनेगी। अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं लास्ट में उनको जोड़ेंगे तो करंट का विड्रॉ होगा। अलग अलग करके अलग अलग कैसे निकालोगे सर जरा मुझे बताइए। इसका निकालेंगे फिर क्या? R2 का निकालेंगे तो जो करंट होगा वही तो होगा जो दोनों में बटा होगा। लेकिन ये जो यहाँ बटा होगा तो बटे का मतलब क्या होता है ये बटे का मतलब कोई बिल्कुल इक्वल थोड़ा है हम हाँ तो मैंने सर उसको ऐड कर देंगे ना उसमें तो बस इतना मुझे करंट ड्रॉन का नहीं हो जाएगा। जरा करके बताइएगा आप अभी मुझे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बिल्कुल मुझे करके बताइए फिर मुझे नहीं तो उसको जरूरत क्या करने की वो आप मुझे बता दीजिएगा ना। 484 और प्लस 1 अपॉन आपका देखो ना दिस 2420 ओवर 3 द वैल्यू ऑफ R1 एंड द वैल्यू ऑफ R2 आपका देखो। अब ये जो आपने फाइंड आउट करना था नाउ इट इज फाइंड आउट आपका ना देखो 484 हो गया एंड दिस इज आपका ना जो R2 आया ये आपका देखो ना R2 इज इक्वल टू ये दिस इज 2420 और बाय आपका नाम देखो दिस इज 3 ओम और 1 ओम इसकी यूनिट लिखना बिल्कुल। अब आपका देखो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो देखो A इज सेपरेट एंड B बाई सेपरेट जब आपका हो जाता है तो नाउ दिस फॉर्मूला इज A बाई C तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 484 एंड दिस 3 विल गो अप 3 1 जा 3 ओवर नाउ 2420। अब इन दोनों का एलसीएम जरा लीजिएगा कितना हो लड़की का मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सर LCM 2420 है? है बिल्कुल आपने तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू RP ये RP है सर इज इक्वल टू ये 2420 इसका एलसीएम दोनों का ही आपका ही होगा ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स ओके और प्लस ये आपका 3 तो देखो 8 बाई 2420 दैट्स वेरीफाइड। तो देखो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू आपका 8 बाई 2420 रेसिप्रोकल आप बोथ साइड्स कर दीजिएगा। ये देखो आप तभी मैंने कहा मैथ वाला दिक्कत कहीं नहीं होती रेसिप्रोकल आप बोथ साइड्स कर दीजिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिएगा ये ऐसे भी जा सकता था। ये देखो 8 RP इज इक्वल टू 8 RP इज इक्वल टू 2420 और RP इज इक्वल टू 2420 ओवर 8 या तो ऐसे करना था ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको दिखा है और आप दोनों को रेसिप्रोकल करते तो देखो RP ओवर 1 इज इक्वल टू 2420 ओवर 8 ये रेसिप्रोकल करने में ये रेसिप्रोकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता दोनों देखो आपका तो मैथमेटिक्स का ये फायदा इससे इसको खलास करिए कितना आता 302.5 कितना 302.5 302.5 ये आपका तो ना देखो ये टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2 लैम्प्स ये इस आपने बोला आप इसको 2420 बाई 8 कर दीजिएगा या और आपका 302.5 आपका नाम क्या निकाल रहे हैं ओम
अब आप निकालेंगे सर ना ये ना करंट ड्रॉन। अब ये जो 220 का वोल्ट है यहां तक कितना करंट देगा आपका नाम देगा, क्योंकि ये अब बढ़ गया। अब ये आपका टोटल, अब एक्चुअल में ये जो पोजीशन है आपकी, देखो इधर देखिएगा सर, अब ये पोजीशन ऐसे आगे देखो, सेम आ रहा है मेरा भी इस पर। ये RP इज इक्वल टू आपका 2420/8 ओम आई आपका। अब यहां से ये आई आपका 220 वोल्ट। अब फिगर आपकी देखो ऐसे बन गई है, हो गया। तो करंट ऑन, अब आपका देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सर V upon R is equal to I. बाय Ohm's law. ओम्स लॉ। एग्जैक्टली ये लिखना पड़ेगा आपको, V इज इक्वल टू आई आर। अब आपने I इज इक्वल टू V अपॉन R। V का मतलब 220/R आपका कितना हो गया 2420/8। ऐसे कर देता हूँ, क्या पता 220 × 8 और बाई आपका ना 2420। अब जरा इसको जो आपने लिखा है 0.72. पॉइंट 70. एग्जैक्टली 0.73 या 722 कुछ आ रहा होगा, 72 ऐसे कर दिया. 727 तो 3 एम्पियर। ये आपका वैसे भी वही आ रहा है? है, वैसे करने में भी वही आ रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी है सर, मेरा काम तो बताना है आपका नाम है। मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि जो सबको क्लियर हो जाए। ये भी आपका दिस क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू बोर्ड। मैंने इसमें सिर्फ क्या कर दिया, देखिए मैंने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये इसमें फिगर दी हुई थी, मैंने इसमें से उसके फिगर को हटा करके इसको ट्रांसलेटेड फॉर्म पे क्वेश्चन बना करके फिगर बिल्कुल हटा दिया। अब उसमें आपका देखो ड्रॉ ए सर्किट पहले आपको बनाना है, और तब उसके बाद नाउ देन यू हैव टू फाइंड आउट द 3 क्वेश्चंस आंसर आपका नाम। तो सबसे पहले देखिए ये देखिए इधर सर, Follow. इसमें फॉर्मूला मिलेगा। अरे ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।